वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। मैं हूं आपका कोडिंग भैया और मैं चला रहा हूं C++ सीरीज। आज का जो टॉपिक है वो है पॉइंटर। पॉइंटर थोड़ा सा टफ है, मगर आपने एक बार समझ लिया तो हमेशा के लिए इजी हो जाता है। कौन से उसके 4 टाइप हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो छोटी सी वीडियो होगी, बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना। Till I get up, time is barely on our side. तो मैं बता रहा था कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक वेरिएबल ही है। आपका जो नॉर्मल आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वही वेरिएबल है, बट हम एक लाइन बोलते हैं। वो लाइन आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। क्या समझ में आया कि एक वेरिएबल है और ये पॉइंटर है, तो जो भी इसका एड्रेस होगा, जो एड्रेस पे ये स्टोर है मेमोरी पे, वही एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो जाता है। और जब भी आप कोई पॉइंटर पे काम करेंगे, वही पॉइंटर यहाँ एड्रेस को स्टोर करा रखा है, तो यहाँ पर चेंजेस होते हैं, ना कि यहाँ पर भी होंगे, उसका लिए अलग मेथड है। बट आप जब भी आप नॉर्मल मेथड में इसको चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पर जो ए की वैल्यू, मतलब आपने अगर मान लीजिए ए का आपने यहाँ पर रेफरेंस कराया है उसको, तो ए की वैल्यू चेंज होने लगती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर है क्या। पॉइंटर को हम लोग रिफरेंसिंग भी कहते हैं, क्योंकि आप एक डी रिफरेंस कर रहे होते हैं पॉइंटर को। उसके बाद सिंटेक्स क्या है, देखिए आप जब भी इंटीजर, कैर, कोई भी आप जब डाटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो जब भी नेम लिखें उसके आगे स्टार वाला ऑपरेटर लगाना है। वो स्टार जो मल्टीप्लाई वाला होता है ना, वही आपको लगाना है। उसको हम लोग डी रेफरेंसिंग या फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। वो ऑपरेटर यूज कैसे आता है मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पर आपको एक मैंने पिक दी हुई है, एक फोटो दी है, उसमें मैंने कैसे समझाया आपको देखिए। एक ए वेरिएबल था जिसका एड्रेस 101 है, मेमोरी एड्रेस मैंने अज्यूम किया है, कुछ भी हो सकता है। वैल्यू अंदर उसके 3 लिखी हुई है। उसके बाद एक पॉइंटर पी डिक्लेयर किया है, उसके भी कुछ एड्रेस है, 108 12 जो भी एड्रेस है उसका हमको कोई लेना देना नहीं है। जो एड्रेस के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, मतलब पी पॉइंटर के अंदर, वो होगी ए की एड्रेस की वैल्यू। अब देखिए कैसे करना है। मैंने यहाँ इंटीजर ए डिक्लेयर किया है, यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया है पी नाम का, ठीक है। अब अगर मैं p इक्वल टू एम्परसेंड ए करता हूं, मतलब p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ये जो एम्परसेंड होता है ये एड्रेस बताता है। जब भी आप एड्रेस स्टोर कर देंगे तो जो 1001 था एड्रेस ऑफ ए, वो स्टोर हो गया p में स्टोर हो गया। अब देखिए जब भी आप a की वैल्यू या फिर स्टार p की वैल्यू, जो स्टार पी की वैल्यू जब भी आप एक्सेस कराओगे तो आपको 3 वैल्यू मिलेगी। क्यों? ए की वैल्यू 3 है और जो स्टार पी होता है वो जहां का एड्रेस होता है उसकी वैल्यू को दिखा रहा होता है। तो आपने स्टार पी किया, मतलब कि जो एड्रेस पे गया और उस एड्रेस की जो वैल्यू 3 है वो दिखाएगा। अब आप अगर यहां पर एम्परसेंड ए लिखते हैं तो आपको एड्रेस ऑफ ए मिलेगा 1001, और यहां पर आप पी लिखेंगे तो आपको 1001 मिलेगा, क्योंकि पी की वो वैल्यू है। और अगर यहां पर आप एम्परसेंड पी करते हैं तब आपको जो पॉइंटर पी है उसका एड्रेस मिलता है 10812। नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा वैल्यू कैसे यूज करना है पॉइंटर से। अगर आपको वैल्यू चेंज कराना है जहां का वो पॉइंट कर रहा है तो आपको एस्टेरिक साइन स्टार वाला यूज करना है। पी का जो एड्रेस है उस पर चेंज करना है तो आपको पी यूज करना है। और अगर आपको पी के एड्रेस में कोई चेंज करना है, वैसे करना नहीं होता है, तो एम्परसेंड पी यूज करना होगा। नॉर्मली आपको समझ में आ गया कैसे यूज करना है। यहां पर कुछ रूल्स हैं, रूल समझ लीजिए पॉइंटर्स को। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर ऐड कर सकते हैं पॉइंटर के अंदर। और तीसरा जो है वो कि आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, डिवीजन नहीं कर सकते। क्यों? सब्ट्रैक्ट करने में अगर 2 एड्रेस होता है तो उनके बीच की वैल्यू आपको चेक करने के लिए, साइज चेक करने के लिए आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करने में क्या पता कितना बड़ा हो जाए, जो साइज से बड़ा ही हो जाए, मल्टीप्लाई में और बड़ा होगा, डिवाइड में क्या छोटा हो जाए, पॉइंट में आ जाए, इसलिए आप बस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं 4 टाइप का कौन से पॉइंटर है। 4 टाइप के पॉइंटर होते हैं, वॉइड पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर मतलब कॉन्स्ट पॉइंटर, और डैगलिंग पॉइंटर। डैगलिंग पॉइंटर तो बहुत ही इजी है। ये सारे थोड़े से थ्योरी टॉपिक हैं जो कभी कभी आपके प्रोग्राम में एरर लाते हैं, तो कैसे हमको एरर ठीक करना होता है, या फिर कभी कभी वार्निंग आ जाती है। वॉइड पॉइंटर हमारा क्या है? वॉइड पॉइंटर वो होता है जब भी आप एक पॉइंटर को डिक्लेयर करें, उसका डेटा टाइप वॉइड लिख दें, तो वो ऐसा पॉइंटर बन जाता है जो किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर सकता है। बट आप यहां पर एक बात समझिएगा, पॉइंट तो कर सकता है मगर हमें उसे पहले टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो टाइप कास्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आप ये समझिए कि वॉइड पॉइंटर बनाने के आपको सिंपल वॉइड लिखना है और वो स्टार वाला ऑपरेटर एस्टेरिक वाला साइन लगा के आगे पॉइंटर का नेम लिख के सेमीकोलन, आपका पॉइंटर डिक्लेयर हो गया।
अब पॉइंटर को अगर किसी को इनिशियलाइज करना है, जैसे इंटीजर को ही इनिशियलाइज करना है, तो सबसे पहले आपको उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। वो टाइप कास्ट कैसे करते हैं, देखिए आपको करना क्या है टाइप कास्ट में, सबसे पहले आपको एस्टेरिक साइन वो स्टार वाला ऑपरेटर, उसके बाद ब्रैकेट में जो जिस वैल्यू में आप टाइप कास्ट कर रहे हैं, अगर आपको इंटीजर को आगे पॉइंट कराना है तो इंटीजर लिखेंगे या जो भी आपका मन है वो लिख दीजिए। उसके आगे डेटा टाइप मेंशन करने के बाद स्टार ऑपरेटर, फिर से ब्रैकेट क्लोज और फिर आगे पॉइंटर का नेम। ये अब इंटीजर टाइप को वैल्यू को रेफरेंस करा सकता है, हम मतलब पॉइंट कर सकता है। अब आप इंटीजर वैल्यू जो होगी वो एक, अगर मान लीजिए इंटीजर वेरिएबल ए था तो आप बस कुछ नहीं करेंगे, p इक्वल टू %a कर देंगे, ये पॉइंट करने लगेगा। अगर आपको दोबारा किसी कैरेक्टर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट को भी करना है आपको पॉइंट, तो आप इसको फिर से टाइपकास्ट करेंगे और वो पॉइंट करा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर आपको कुछ लग रहा है ना, थोड़ा सा वाइल्ड टाइप में, वैसा ही कुछ है। वाइल्ड पॉइंटर ये है कि अगर आपने एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया है बट उसे कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराई, मतलब किसी वेरिएबल का एड्रेस इनिशियलाइज नहीं कराया, तो वो वाइल्ड पॉइंटर हो जाता है। वाइल्ड पॉइंटर जैसे कि आपने अगर इंटीजर एस्टेरिक p पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया बट इसको किसी वेरिएबल का एड्रेस नहीं दिया, तो आप इसको वाइल्ड पॉइंटर कहेंगे। और जैसे ही आप इसको किसी की वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं, मतलब एड्रेस जो है वो स्टोर कराते हैं इस पॉइंटर के अंदर, तो ये वाइल्ड पॉइंटर अब नहीं कहा जाएगा। सिंपल सा था। अब आता है कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर आपका क्या है, नॉर्मल सा है। ये कांस्टेंट पॉइंटर क्या करता है, जिसका आपने एड्रेस एक बार स्टोर करा दिया उस एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने एक इंटीजर ए वेरिएबल था, उसका एड्रेस 101 जो भी था, उस एड्रेस उस पॉइंटर को आपने पॉइंट करा दिया उस ए को, तो अब आप ए के अलावा किसी को पॉइंट नहीं करा सकते। वैल्यू चेंज हो जाएगी ए की, आप एस्टेरिक p यूज करके आप वैल्यू चेंज करिए, कुछ भी करिए, बट उस वेरिएबल का अब पॉइंटिंग चेंज नहीं होगा। मतलब कि पॉइंटर अब उसी को पॉइंट करेगा और किसी को पॉइंट नहीं कर सकता। लास्ट में आता है हमारा डैगलिंग पॉइंटर। डैगलिंग पॉइंटर एक एरर ही है, मैं आपको बताता हूं। अगर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर भी हुआ, इनिशियलाइज हुआ, जो भी है वो डिक्लेयर यहां पर हुआ, बट आपका जो पॉइंटर है वो इस ब्लॉक से पहले ही डिक्लेयर हो गया था। तो अब पॉइंटर का स्कोप तो बड़ा है ना, क्योंकि वो जिस ब्लॉक में स्कोप में डिक्लेयर हुआ था उसका स्कोप वो है, और इस ब्लॉक के अंदर का वेरिएबल का स्कोप इतना ही है। आपने क्या किया, इस ब्लॉक के अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया और उस पॉइंटर को इनिशियलाइज यहां पर किया कि p इक्वल टू %a आपने करा दिया। ठीक है, यहां तक तो सही था, मगर जैसे ही ब्लॉक खत्म हुआ तो ये वेरिएबल का स्कोप तो खत्म हो गया, वेरिएबल हम लोग के प्रोग्राम के लिए खत्म हो चुका है, मतलब वो अब वेरिएबल नहीं रह गया। तो अब जो है वो पॉइंटर तो उसी को अभी पॉइंट कर रहा है इस ब्लॉक के बाद भी, बट वो वैल्यू तो खत्म हो चुकी है। तो यहां पर एक कंडीशन आती है डैगलिंग पॉइंटर की। डैगलिंग पॉइंटर वो पॉइंटर जिसने किसी को पॉइंट तो किया था मगर अब उस वेरिएबल का स्कोप खत्म हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा है, जब भी आपके पॉइंटर को कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है तो आप उसे नल पॉइंटर बना दें। यहीं पर आता है एक नल पॉइंटर। अब नल पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर कुछ नहीं, जब भी आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेयर करते ही या फिर उस प्रोग्राम में अगर उसका कोई यूज नहीं आ पा रहा है, मतलब किसी को वो एड्रेस नहीं स्टोर करा पा रहे हो, तो इक्वल टू NULL कैपिटल में लिख दीजिए, वहां पर वो इनिशियलाइज हो जाएगा 0 वैल्यू से, और वो कभी कंडीशन नहीं आएगी एरर वाली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डैगलिंग ऑपरेटर को लास्ट में कैसे आपको नल करना है। जो भी आपका वेरिएबल था, जैसे $p था, तो $p इक्वल टू नल लिख दीजिए, आपका कंडीशन सही हो जाएगी, क्योंकि अब वो नल को इनिशियलाइज हो गया, मतलब 0 को इनिशियलाइज हो रहा है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। कंपाइलर को भी यही बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही इजी वे से मैंने आपको समझा दिया कि पॉइंटर क्या होता है। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे फॉलो करके वहां पर ही हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द ही और जरूर दूंगा। तो मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।